बट जॉस बटलर ने जिस तरह टॉस पे बात की कि इससे पहले कि मैं इंतज़ार करता रहूं और मुझे सैक कर दिया जाए, तो इट्स बेटर कि मैं खुद अपने लिए डिसाइड करूं, और मैंने जो अचीव करना था मैं वो अचीव नहीं कर सका, तो इट वाज बेटर कि मैं अब अपना गेम एंजॉय करूं और मैं ये कैप्टनसी की दौड़ से हट जाऊं या कैप्टनसी की सीट छोड़ दूं और किसी और को मौका दूं। यूसुफ, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, आपने भी उस वक्त कहा कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम में रहने वाले इनको पता होता है कि नहीं, अगर हमने खुद नहीं किया तो किक आउट होने से बेहतर है कि हम ग्रेसफुली खुद स्टेप डाउन कर दें। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी है जी कि खुद ही उसने एडमिट किया है हाँ। नहीं हो रहा, अब पता चल गया था ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया, तो ये अच्छी चीज़ है। हाँ। ये सिस्टम भी अच्छा स्ट्रॉन्ग और पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग। हाँ। तो ऑनेस्ट पर्सन आप कह सकते हैं कि नहीं, अगर एज ए कैप्टन डिलीवर नहीं कर सकता, कि पूरी टीम की ये आप जिम्मेदारी होती, सिर्फ कैप्टन की नहीं होती। जब आप जीतते हैं तब भी, जब आप हारते हैं तब भी। हाँ। कैप्टन के कुछ डिसीजन होते हैं लकीली बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कई दफ़ा कैप्टन बेचारे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, नहीं उनके फेवर में चीज़ें आती। तो ये एक ओवरऑल एक टीम गेम है, एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और ऑनेस्ट पर्सन है और उनका सिस्टम भी ऑनेस्ट है जी। ये चीज़ें हमें दरकार हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिसकी वजह से हम आज इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। अगर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आ जाए जो अब माने कि हाँ हमसे गलती हुई है, और ऐसा सिस्टम बन जाए जो गलतियां कम करे और ऐसे लोगों को ऊपर लाए जो सिस्टम के तहत आए, ना कि सिफारिश या जान पहचान, इसको अगर हम भूल जाएं और प्रॉपर सिस्टम से लोग आए तो टाइम लगेगा। ये नहीं कि एकदम चीज़ें ठीक हो गई। ये याद रखिएगा जितनी नीचे क्रिकेट चली गई हुई है अब आपको टाइम लगना है, ठीक ठाक टाइम लगना है। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये एकदम ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अचानक खराब भी तो नहीं हुआ ना। हाँ, बिट्स एंड पीसेस में हमने डूबते हुए देखा पाकिस्तान। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद ये काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ और आज पीक पकड़ गया। और उस वक्त भी मैं ये बात करता था कि कुछ हमसे गलतियां बहुत बड़ी हो गई हैं, ये अभी नजर नहीं आ रही, आएंगी नजर, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है अभी भी समझ नहीं आ रही, अभी भी लग रहा है मुझे। अच्छा, एक और बात, जैसे आपने यूसुफ सिस्टम की बात की है कि ये 2022 का वर्ल्ड कप जीते जॉस बटलर बैसियत कैप्टन, उस टीम का ये हिस्सा रहे, और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं 23 में नाकाम हुए, 24 में नाकाम हुए, 25 में फिर उन्होंने फैसला किया कि हमने घर चले जाना चाहिए। ये जो कप्तान है, अगर हमने किसी को कप्तान बनाना तो इस एक कप्तान को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और फिर उसको कितना वक्त मिलना चाहिए? साल, 2 साल, 6 महीने? हमने तो 6 महीनों में मतलब छोड़ा ही किसी को नहीं। तो देखिए, इसलिए मैं वो कह रहा था बाबर पे हमने बहुत स्पेंड कर दिया था। वो ठीक था फिर इसका मतलब नहीं, देखिए एक तो प्लेयर अच्छा था, पूरी टीम में 2 ही प्लेयर जिसको कहते हैं कि वो अच्छे थे, वो एक बाबर और शाहीन था। लेकिन अब बाबर बन गया, उसको आपने 2-3 साल से कप्तानी कर रहा था, वो 2020 में बना, 21 में बना, 20 में बना, ठीक है। अब 23 में आप उसको थोड़ा सा टाइम दे देते। मैं यही कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा था वो चीज़ें सही कर रहा था, उसकी चीज़ें बेहतर कराई जा सकती थी। आप उसके साथ बैठते, उसको कहते यार ये चीज़ें ठीक होने वाली, इसको बेहतर करो, ताकि ये जो कप्तान एक कभी दूसरा कभी तीसरा, ये चीज़ें कम हो जाती। एक कप्तान ही चल रहा। उसके बाद आप ये 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसके बाद आप मूव ऑन कर जाते, कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं थी। फिर शाहीन को आप बनाते, उसको आप 4 साल का टाइम देते, वो अपना काम करता। ये ऑन एंड ऑफ जो चला है ना, उसकी वजह से भी टीम में थोड़ा सा, मतलब आप ये मानते हैं कि अगर शाहीन को बना दिया था तो फिर उसको वक्त मिलना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ किसी को भी बनाया होता। आप एकदम आप स्विच ऑन ऑफ ना करें, चलने दें थोड़ी देर। देखिए उसने जॉस बटलर को कितना टाइम दिया, वक्त मिला ना, 2-3 साल उसने किए, उसमें एक T20 वर्ल्ड कप जीत गया। तो यही होता है, कोई एक टूर्नामेंट नहीं होता, सारे नहीं। रिकी पॉन्टिंग की टीम नहीं है कि उसमें तो प्लेयर इतने बड़े बड़े थे, या क्लाइव लाइट की टीम नहीं है कि वो आराम से जीत जाए। सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं, कोई एक भी कर दे तो गेम खत्म। तो आपको टाइम देना पड़ता है बाज़ का। तो आप सोच समझ के कप्तान बनाएं, सोच समझ के बनाएं। हाँ, देखें कि उसमें खेलने, पहले तो खेलना आता है, 11 में आता है ऑटोमेटिकली। अगर उस पर सवालिया निशान है तो फिर कैसे कप्तान बन सकता है कोई? मगर यूसुफ, आप कह रहे हैं ना सोच समझ के कप्तान बनाए, मगर सोचा समझा तो आपने जब भी नहीं, जब आपने बाबर को कप्तान बनाया था। मे बी वहाँ से ही सिलसिला गलत शुरू हो गया था। जिस तरह आपने प्लक आउट करके सरफराज को बाहर निकाला था, मे बी आपको एक ट्रांजिशन के साथ रखना चाहिए था कि
एक आधे फॉर्मेट में पहले इन करते बाबर को, और उसके बाद बिकॉज बाबर ने कैप्टनसी से पहले कहीं भी नहीं की हुई थी, किसी भी स्टेज पे नहीं की थी। यानी अगर सिस्टम से मैं बात करूं कि सिस्टम से कौन से 2 कप्तान आए, सो इट वाज सलमान बट जो कि सिस्टम से आए थे, और उसके बाद सरफराज अहमद। ये वो 2 कप्तान थे जो हमने देखा कि हमारे सिस्टम में डेवलप होते हुए आए और फिर उसके बाद कप्तान बने। एंड यू कुड सी द डिफरेंस कि जब एक सिस्टम से कप्तान आता है तो क्या डिसीजन मेकिंग होती है। तो वहीं से सिलसिला गलत शुरू हो गया था। अब बाबर को जितने साल दे दिए थे, आप कहते हैं और टाइम देना चाहिए था, क्या और टाइम देते हुए अंडर किसी को प्रिपेयर करते उसके कि नहीं जी चेंज करें, और चेंज करने से पहले उसको पहले अंडर प्रिपेयर करें? नहीं, कोई ना कोई तो उसके अंडर होना चाहिए था। मुझे नहीं पता उसको वाइस कैप्टन कौन था, मेरे ज़हन में नहीं अभी। या तो शेडी होगा या किसके बॉल में बाबर के शादाब बना बीच में वाइस कैप्टन, वाइट बॉल का, राइट, वाइट बॉल का रिजवान बना वाइस कैप्टन, बीच में हटा दिया उसको, हटा दिया गया वाइस कैप्टनसी से। सो ये सिलसिला चलता है। देखिए वो अकेला भी रहा पहले वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया कि नहीं जी पॉलिटिक्स हो जाएगी टीम के अंदर, जबकि वाइस कैप्टन होना चाहिए कि पूरी टीम को पहले से पता हो कि ये अगला है जो आगे थ्रोन संभालेगा। मगर हम तो जो वाइस कैप्टन होता है उसको निकाल के बाहर करते। अच्छा, वैसे एक इंजमाम साहब कैप्टन थे, उनके नायब यूनुस खान थे। पहले मैं था। हाँ, ज्यादा टाइम वो भी रहे ना। पहले मैं था। ठीक, फिर जब यूनुस खान बने, लेकिन जब इंजमाम गए तो अच्छा देखें, अब आप उधर बात ले गए तो कहानी तब से चल रही है। हाँ, वो 2004-5 में ले गए, तो मैं 2003 में जब राशिद भाई कप्तानी से उतारा था जी, तो मैं उस वक्त भी वाइस कप्तान था। तो इंजी भाई कप्तान बने, उनके साथ में वाइस कप्तान रहा। चलते सीख रहे थे, चीजें देख रहे थे। अब जब मेरी बारी आई तो मुझे कप्तान नहीं बनाया, किसी और को कप्तान बनाया। तो ये आप चीजें ऐसी करते हैं, इसकी वजह से सिस्टम खराब होता जाता है। तो आपने सिस्टम बेहतर करना होता है। और मैं तो ऑटोमेटिकली चॉइस था। हाँ। लेकिन समहाउ जो चीज़ें हमारे मुल्क में चलती हैं, हाँ। क्या हुआ क्या नहीं, इस पर मैं नहीं जा सकता। लेकिन अभी आपने सरफराज की बात जी, सरफराज की सब बात कर रहे हैं, वो करनी भी चाहिए। जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह की उसकी टीम नंबर 1 रही है T20 में भी, और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, उस टाइम उसको नहीं हटाना चाहिए था। पहली ज्यादती वहाँ कर दी हमने। फिर जब बाबर को बना दिया, अब चीफ की तरफ से ऑर्डर हो तो कोई क्या कर सकता? वो अब मुझे नहीं पता किसकी तरफ ऑर्डर, मैं उस टाइम बोर्ड में नहीं था। तो ये जब अपना बाबर बना है, अब उसको आपने 2-3 साल दे दिए हैं, 1 साल और देने में क्या हिस्सा? इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, जो मुझे लगता है। अब देखें ना कितनी खिचड़ी बनी हुई है। अब आपको कप्तान ही कोई नहीं बचा, पता ही नहीं आपको किसको बनाना है, क्या कहना है किसको, कुछ समझ नहीं आ रही। तो आपको बड़े तरीके से लेके चलना होता है, टाइम देना होता है, और उसको टाइम देना होता है जिसमें कोई क्वालिटी भी हो, वो प्लेयर भी हो, आपको दिखे तो ना, दिखे से कुछ, हाँ, लीडरशिप कर सकता है। आप एकदम बाहर से किसी को उठा के ले आते हैं, वो हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं, वो पैराशूट कोई पैराशूट से हमारे टाइम पे बहुत से लोग आ जाते हैं। कोई घर सोया होता है वो कप्तान बन जाता है, कुछ समय से बाहर रहता है। तो आपकी क्रिकेट यहाँ पहुंचनी थी, फिर जहाँ पहुंची है, पैराशूट्स ने हमारी क्रिकेट खराब की। यूसुफ, मैं जो है, क्योंकि अभी हमने एक ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं एक मुश्किल सवाल पे छोड़कर जा रही हूँ कि आपको टाइम मिले कि आप उसको जवाब कैसे देंगे। मैं लकी हूँ कि पूरे 6-7 दिन में मुश्किल नहीं डाली। मैं आपको एक मुश्किल सवाल पे, क्या ये जहाँ जिस पॉइंट पे पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त पहुंची है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का बहुत ज़्यादा कसूर है उसमें? क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स ने राइट देन, जहाँ जिस वक्त निप इन द बट करना चाहिए था, जिस वक्त, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए बनती है, ये जो जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट आज हम नाम लेते हैं, बार बार पास्ट ग्लोरीज की बात करते हैं, आप लोग सबकी वजह से, यू गाइज वर द पार्ट ऑफ दैट पाकिस्तान क्रिकेट। और अब जब पाकिस्तान क्रिकेट डिप हो रही है तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मगर आप लोगों की हमसे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब जहाँ कोई गलत हो, अगर अपने टाइम पे आवाज़ नहीं उठा सके तो अब आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नाउ यू गाइज आर नॉट जॉब सीकर्स एंड यू आर नॉट एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या आपका घर उससे नहीं चलता, पहले तो आपका एम्प्लॉय थे उसके। सो क्या फॉर्मर क्रिकेटर्स की बहुत बड़ी गलती है व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट जिस नहज तक अब पहुँच गई? ये ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So आपके सवालात के सिलसिले जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं, आप लोग सवालात पूछना शुरू हो गए हैं, मुझे काफ़ी यहाँ पे आप लोगों के सवाल दिख रहे हैं। थोड़ी देर में जो है वो यूसुफ इन सवालात का जवाब देंगे। बट इट इज़ द 11th मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दैट इज गोइंग ऑन एट द नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। इट इज़ इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। 1 विकेट गंवा चुकी है टीम इंग्लैंड, एंड
अगैन फिल सॉल्ट हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट इन चैंपियंस ट्रॉफी, और डिसअपॉइंटमेंट फिर से वो जीत का नमक बिल्कुल नहीं डाल सके, अब जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। बट 9 रन्स बनाए हैं अभी तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पे। एंड कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हम जिस पे ब्रेक पे गए थे, और मैंने आपसे एक कड़ा सख्त सवाल पूछा था, फॉर्मर क्रिकेटर्स कितने जिम्मेदार हैं जो ये सारा डिबैकल आपको दिख रहा है? अच्छा, इस पे मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर वो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है तो कहीं और है, तो हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिससे क्रिकेट का फ़ायदा हो, बेटरमेंट। हाँ, लेकिन असल में हमने अच्छे प्लेयर्स कभी क्रिकेट बोर्ड में आए ही नहीं, कि जो मुसलसल आगे, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि हमें ऐसा पैनल बनाना है, दुनिया जानती है, वसीम भाई, वकार भाई, इंजी भाई, इन तीनों को लें, इनसे काम करवाएं कि जी आप हायरिंग करें, और फिर जब ये हायरिंग कर लें चेयरमैन साहब के पास भेजें अप्रूवल के लिए। इस तरह का काम हमने अभी तक नहीं किया। मेरा ख्याल है इंडिया में ये चीज़ें हुई हैं। आप देखें सचिन, ट्रैवर्ट, लक्ष्मण, इवन गंगुली, ये लोग, इन लोगों से वो सारा पूछते हैं, तो कभी भी उनकी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती आपको। गावस्कर की अभी तक कितनी लोग इज्जत करते हैं आप देखें, 87 में रिटायर हुए हैं, और नो डाउट के बहुत बड़े प्लेयर थे। यूसुफ इज्जत की आपने बात की, मैं बिल्कुल 2-3 दिनों से मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। वसीम भाई कोई बात कर देते हैं, सो उनसे जो यंगर प्लेयर्स हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, इंटरव्यूज़ में बैठ के वो बात करते हैं। अभी वसीम भाई ने एक स्टेटमेंट दिया कि ब्रेक में जो है वो बनानास खा रहे हैं, सो वो तो बंदर की खुराक होती है, ये होती है। अब वो एक जो माहौल बना हुआ है उस शो का, उस माहौल में आप शुगल तफरी भी कर रहे होते हैं, और वसीम भाई तो बहुत ज़्यादा शुगल तफरी जब फ़खर के साथ बैठे होते हैं तो करते हैं। सो उसमें ये बात हुई, मगर उसको इतना पर्सनल ले लेना और उसको इतनी दफ़ा यंगर लॉट की तरफ से क्रिटिसिज्म आना, आप वो रिस्पेक्ट कैसे भूल सकते हैं? एक सीनियर की रिस्पेक्ट एक जूनियर बार बार कैसे डीरेल कर सकता है उस बात से और वो रिस्पेक्ट छोड़ सकता है? ये रिस्पेक्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ सीनियर प्लेयर्स की जूनियर प्लेयर्स उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि वसीम भाई की बात का बुरा कोई भी नहीं मनाता था, जो साथ खेले हुए हैं, फिर हम भी थे जूनियर्स। तो वसीम भाई की एक आदत है, जो नेचर कहते हैं कि वो मजाक करते हैं, जुगते मारते हैं, और दिल से नहीं कर रहे होते किसी को ऐसे। ये वैसे ही उन्होंने एक प्रोग्राम, आप खुद ही कह रही हैं कि उधर माहौल भी चल रहा होता है, जुगते चल रही हैं, लेकिन बीच में उनका एक पंजाबी स्टाइल देखें, जब उन्हें जुगत मारनी होती पंजाबी में आ जाते हैं, फिर साथ ही वो कहेंगे बेटा। तो उनकी अच्छा ये तो अभी आप देखें ना, 25 में उन्होंने खेलों की बात की, 2003 का वर्ल्ड कप था, ओके, हम लोग सेंचुरियन में थे, अगले दिन हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच था, तो इधर वंडरस में थे, ये जो क्या नाम है, जोबर्ग में हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच वहाँ हुआ था। तो गर्मी थी, तो प्रैक्टिस करके ना हम जूनियर जो है ना वो पानी पीने के लिए आए, तो एक हमारा प्लेयर है, वैसे नाम भी ले दो, सलीम लाई जी, वो पानी पीने के लिए ना वो जो होता है ना जो आइस बॉक्स जो, हाँ, उसके ऊपर बैठा हुआ था, साथ केले खा रहा था। उधर से वसीम भाई आ रहे थे। वसीम भाई ने आके भाई एज यूजुअल उन्होंने सबको जुगते लगाते, उन्होंने कहा ओए अगर केले ही ताकत होती ना, बंदर सब तो ज़्यादा ताकतवर होता, चल वो उड़ गए और खुद केले खाने शुरू हो गए। तो उनका तो आप एक मजाक, सबने उसको एंजॉय किया, किसी ने बुरा नहीं मनाया कि यार एक सामने देखो बंदा कौन है, बिल्कुल इतना बड़ा प्लेयर है कि हम देखे, किसी की कोई भी इख्तलाफ हो अपनी जगह, लेकिन प्लेयर पाकिस्तान के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊं गावस्कर की अभी तक कितनी रिस्पेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, आपको दिखते हैं। आप वसीम भाई के अभी तो गए हैं यार, कितने गए हैं, 2003 में गए हैं, वो 87 के गए। हमें वो चीज़ें याद रखनी चाहिए। वसीम भाई मजाक करते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी आदत है। आप मतलब आप ये देखें ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत बड़े स्टार्स हैं, मगर जब वो सचिन के सामने आते हैं, जिस तरह उनका ऑरा आपको दिखता है कि वो कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसी कोई बात आई हो। फिर हमें MS धोनी और युवराज का कॉन्फ्लिक्ट पता है, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दूसरे को बैकलैश आया हो, बार बार कोई एक चैनल पे बैठ के एक कोड आ रहा हो, कोई दूसरे चैनल पे बैठ के दूसरे कोड आ रहा हो। ये चीज़ मिसिंग है। इसलिए मैं कहती हूँ कि फॉर्मर क्रिकेटर्स से ही सीखते हैं ना ये लड़के, ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं। देखिए वसीम भाई को देख के आमिर बना होगा ना, आमिर जो इस जगह पे है, वसीम भाई को फॉलो किया होगा ना हमने, सईद अनवर, इंजमामुल हक को देखा है तो बात कर रहे हैं ना, हम कैसे उनके खिलाफ कोई बात कर सकते हैं या कोई चीज़ कर सकते हैं, हमने चीज़ें सीखी हुई उनसे। बिल्कुल। तो जो आप उस्ताद की तो आपको कदर करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की ख्याल करना चाहिए। बाज़ का हो भी जाए हिट ऑफ द मोमेंट, उसको कोशिश करें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि बहुत ज़्यादा काम खराब। अच्छा, आपको लगता है कि ये वाला जो एक हमारा खामी है, यही वजह है कि शायद हम अपने सीनियर्स
और जूनियर्स का कोई ताल्लुक इतना मजबूत नहीं है, कोई सीखना नहीं चाहता, वो कहते यार मैं किया नंबर ठीक है। कह सकते हैं कि हम अब एक तो गेम से बहुत ऊपर सोच रहे हैं कि हम बहुत आगे चले गए, लेकिन कभी भी कोई भी क्रिकेट से आगे नहीं जा सकता। गेम से बड़ा कोई गेम से बड़ा है, क्योंकि सीख के आपने परफॉर्म उधर ही करना है, उधर कुछ भी हो सकता है। अगर आपका सीखे नहीं है और आप में वो जिसको कहते हैं डाउन टू अर्थ नहीं है, तो किसी टाइम नहीं है ना हो कोई, अगर कोई ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, अगर आप में ये चीज़ें नहीं हैं तो किसी टाइम भी आप पकड़े जा सकते हैं। आप पे ऐसा चीज़ें आएंगी कि आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो इसलिए हमें क्रिकेट को भी रिस्पेक्ट करनी है, अपने बड़ों की भी करनी है, और सीखते रहना है हमेशा अच्छी क्रिकेट के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। देखिए टैलेंट, अक्सर मैं सुन रहा होता हूँ मुख्तलिफ चीज़ें, टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट है क्या है? टैलेंट है सचिन तेंदुलकर जी, टैलेंट है वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, सकलैन मुश्ताक, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, हेडन, राहुल ड्राइवर, क्या क्या नाम है। आप इनको टैलेंट कहते हैं। अच्छा, आप इनका स्टार्ट देखें और फिर इन्होंने क्या किया, टैलेंट है ना, स्टार्ट देखें, बॉलिंग एक्शन वसीम भाई का क्या था, लेकिन फिनिश कहाँ किया है। बिल्कुल सीखते गए, अपनी टेक्निक पे काम करते रहे, प्रोग्रेस करते रहे, प्रोग्रेस, फिनिशिंग देखें कहाँ गई। सचिन तेंदुलकर कहाँ से कैसे 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 कहाँ पहुँच के। सईद अनवर शुरू में जब आए थे 88-89 में, मुझे याद है हम मैचेस देखते थे, 30 करते थे, 40 करते थे, आउट हो जाते, लेकिन टैलेंट था। उस टेक्निक को उन्होंने और बेहतर किया, अपनी फिटनेस के साथ, अपने और चीज़ों के साथ, अपनी डाइट के साथ, सारी चीज़ें कर करके अपने आप को इस जगह पे ले आए। इंजमाम उल हक टैलेंट था, शुरू के वर्ल्ड कप के मैचेस में कुछ नहीं किया, लेकिन इमरान भाई को नजर आ रहा था इसमें टैलेंट है। और जो सेमीफाइनल था उसमें वो फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भाई खेलना तो नहीं है, बुखार कुछ वॉमिटिंग और वो नजर आ रहा था ना कि ये बंदा ऐसा, इसमें टैलेंट है, ये कुछ भी कर सकता है।